जब तक हंसा हमरी आना, आना माने मर्यादा में, और तब तक लगे नी काल तेरा बाणा, बाण माने तीर। तो परमात्मा जगह जगह जाकर के ज्ञान सुनाया करते थे। रूस नास्तिक है, तो पहले ये सभी धार्मिक थे, परमात्मा के नाम से ही हम अलग अलग हुए हैं, और अब ये नास्तिक हो रहे थे। अब नंबर था हिंदुस्तान का, क्योंकि जितने भी ये राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ, ये और बालेश्वर पंथ, ये सतपाल वाले, और जितने अन्य जितने भी ये संत बने हुए, इनके पास कख नहीं भक्ति का, न अध्यात्म ज्ञान इनका सही, न शास्त्र अनुकूल इनकी भक्ति है, साधना है। और जिस कारण से इनके पास उमंग के साथ भक्त जाते रहे, वहां इनको कोई लाभ होना ही नहीं था। दुख न्यो के न्यो बने रहे, और कोई विकल्प था नहीं, क्योंकि एक संत को छोड़ा, राधा स्वामी छोड़ा तो धन धन सतगुरु में पहुंच गए, सच्चा सौदा सरसा छोड़ा तो निरंकारी में पहुंच गए। एक तो सारा एक कुएं का पानी था। तो आखिर में ये नास्तिक होने लग गए थे, कहीं कुछ नहीं है, यो कष्ट दुखता न्योए बने रहेंगे। और ये खुद भी अपने प्रवचनों में कहते रहेंगे, संत के कर्म में लिखा हुआ, भाग्य में लिखा हुआ तो भोगना ही पड़ता है। तो फिर वो भी संतुष्टि साथ रहती थी कि वही तो भोगना ही पड़ेगा, भक्ति कर ही लेते हैं। लेकिन भक्ति भी तभी बनती है कुछ भगवान का सहारा दिखाई दे जीव को, नहीं तो कुछ दिन तो पिछली संस्कार अंगड़ाई लेते रहेंगे, फिर बाद में वो भी हाथ खड़ा कर जाते हैं। तो इसलिए हमारे को परमात्मा की घनी आवश्यकता है, और परम संत बिना वो ज्ञान और समाधान मिला नहीं करता। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं उस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए। ये हमारे इतिहास भी गवाह, हमारे वेद गवाह है, और परमात्मा ने जो लीला की है वो हमारे समक्ष है। उसके विषय में वो संत गवाह हैं जिनको परमात्मा मिले, और हमारे वेद गवाह हैं परमात्मा कैसी लीला किया करता है। वेदों को हम सत्य मानते हैं, वेदों को हम सत्य मानते हैं कि उसमें जो लिखा है भगवान की लीला सही है। तो वो लीला की किसने है? तो वो परमात्मा है। इतनी सी बात है। जब तक हम परमात्मा को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे कौन है, तब तक हम दृढ़ नहीं हो सकते। दृढ़ हुए बिना हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर और एक तत्व ज्ञान पर टिक जाएगी, दृढ़ हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, यानी भगत बनेगा। तब तो तू दीक्षा प्राप्त करने योग्य होगा। तो इसी प्रकार दास का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आप जी को इतना दृढ़ कर दूं, पर एक एक केंद्र पर, एक एक बिंदु पर 6 प्रमाण दिखाता हूं कि ये भगवान है और ये प्रमाण है, ये भक्ति के मंत्र हैं, और ये इन महापुरुषों को इसे मोक्ष हुआ, और ये हमारे वेद और गीता में प्रमाणित है। और ये भगवान जो लाभ देता वो आपको हो रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं परमात्मा को पहचानने के लिए। और जब आपको ये तीनों खरे उतर जाएंगे तो आप अपने आप भगत बन गए, फिर डगमग नहीं होना। काल की एक चाल है कि किसी ना किसी सिरफिरे को भेजेगा। पहले कभी नहीं आया होगा। जैसे कोई रोगी यहां आता है और दीक्षा लेता है, दीक्षा से पहले हम उनको 100 बार समझाते हैं, ये मर्यादा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, झाड़े नहीं लुआने और पूजा नहीं करनी, जो हम बताओ यही करनी। यहां तो मान लेता है क्योंकि दुखी है। घर जाता है, उसको पता चलता है कहाँ गया था काल के दूत को, कैसे ऐसे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से दीक्षा लेकर आए हैं। वो कहता नहीं नहीं वहां चलो, वहां झाड़ा लगते ठीक हो जाता है। वो वहां ले जाता है क्योंकि रिश्तेदार है। अब वहां से तो लाभ मिलना ही नहीं था, जो यहां से मिलना था भगवान का हाथ उठ गया। भगवान ने अपना हाथ हटा लिया उससे, ले तू वहां खा ले धक्के, और तो फिर उसको लाभ नहीं होता। जो राहत यहां से मिली थी, उसके बाद फिर वहां झाड़ा लगवा लिया, उसका आशीर्वाद ले लिया किसी से, कोई जंतर मंतर करवा लिया, कुछ
धागा तबीज बनवा लिया, वो फिर से रोगी हो गया। और फिर आते हैं मुंह लटका के, गलती बन गई, आराम हो गया था। फिर आराम हो गया था, वहां भाड़ में पड़ने गए थे, फिर किस लिए गए थे वहां पर आप? तो ऐसे फिर वो मार खाते हैं। उनकी नीत में दृढ़ता नहीं होती, परमात्मा को पता होता कि फिर डूबेगा कितने कितने, तो वो लोग राहत प्राप्त नहीं करते, वो फिर मर ही जाते। तो कहने का भाव ये है दास का कि परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना, आना माने मर्यादा में, और तब तक लगे नी काल तेरा बाणा, बाण माने तीर। तो परमात्मा जगह जगह जाकर के ज्ञान सुनाया करते थे, और क्या बताया करते थे? मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कहीं खड़े हो जाते परमात्मा, किसी बाजार में, चौराहे पर, किसी गांव की गली के मोड़ पर, और फिर सुनाते थे मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। भाई जोरू लड़का कुटुंब कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का ये कुटुंब कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, तज माया मंडाने, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। भी कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। सगाई मीन ये रिश्ते नाते, आज कहीं जन्मा है, मृत्यु के उपरांत ना जाने कहाँ उत्पन्न होगा, कि इन्हीं के में उलझ कर जीवन व्यर्थ ना करे। कौन तुम्हारा सच्चा साई, यानी सत्य भगवान, रियल गॉड कौन सा है ये जान पहले। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। हर हट माल पर गट जो भरीता, आवत जाव भरे और रीता। ये हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब
मिटा दूं रासा कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। परमात्मा कहीं भी खड़े होकर के, क्योंकि अपने बच्चों के लिए अपने ही भटका करते हैं, और हमने काल की घुट्टी घनी पी रखी है भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब जैसे किसी ने कुएं में और 10-20 किलो भांग डाल दी हो, उस कुएं के जल ने जो भी पिएगा, तो 1000 आदमी पीकर चल पड़ो वहां से, तो सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी सोच हो जाती है। नशे में आपने देखा हो कभी, शराब के ठेके से घुट्टी ला कर जब निकलते हैं, चाहे 10 जने आ रहे हो लाइन में आगे पीछे, एक जैसी उनकी चाल होगी, ऐसे डगमगाते हुए, और ऐसे उनकी बोली होगी। उनको समझाने की चेष्टा करे तो चल चल अपना काम करे। तो कहने का भाव यह है कि हमने ये काल की माया की घनी भांग पी रखी है। हमारे को कोई भी मिला है, उसने यही ट्रेनिंग और ये शिक्षा दी है कि बेटा अपना करके खा, और देख उसने 2 कोठी बना ली, बेटा तू भी अपनी बढ़िया कोठी बना। रिश्तेदारी में जाते हैं, वो भी पूछते हैं क्या करता है, अच्छा वाह भाई वाह, खूब तेन तो बहुत अच्छी कमाई करी, और फलाने के लड़के ने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा बना लिया, 10 एकड़ जमीन खरीद ली। फिर हमारे वो इंजेक्शन ऐसा लगता, हम भी ने सोचा हम भी इतनी बनावा। तो ये ट्रेनिंग देने वाले तो आम संसार में घने मिल जाएंगे। तो यह परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं ये